हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 10th हिंदी का वायरल पेपर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा 22 फरवरी को। आप लोग अपना पेपर का कोड याद रखना, यही वाला सेट्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखकर इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। पूरा सोल्व पेपर में कराने वाला हूँ, ठीक है, पूरा सोल्व पेपर में कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा। और मुद्दे प्रश्नों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है। तो बिल्कुल 101% यही आपका पेपर देखने को मिलेगा हिंदी 2024, जो आपका पेपर है 22 फरवरी को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अपना क्या डालना, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर हो, ठीक है, ऐसे करके आप डाल देना। यहाँ पे अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो, और जो है आप पेपर को करना स्टार्ट कर देना। तो समय मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का। और जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और पूर्णांक है आपका कितने? 70 अंक का आपसे पूछा जाएगा। तो सभी प्रश्न क्या हैं आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर ओमार उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है, अगर आपने एक बार उत्तर दे दिया तो ना ही आप इरेजर का प्रयोग करें और ना ही आप वाइटनर का। ठीक है, अगर आप ऐसा करते तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं खंड आके जो 20 अंक के आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी, प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। सी, रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। डी, रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इन 4 विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प सही है, तो आपको सही आंसर बताना है चूज करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखना कि प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका कौन है? शिवरानी देवी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप गोला लगा देना। इसके बाद प्रश्न 2 बोला गया मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राउत सांकृत्यायन की, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किसकी है? तो आप सभी जानते हो ये है आपकी राउत संकीर्तन की। ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से आप गोला कर देना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखूं किस विद्या की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो क्या लिखूं किस विद्या की रचना है? तो आप सभी जानते हो ये क्या है आपका? निबंध है। क्या है आपका? निबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा, आकाशदीप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो आकाशदीप के लेखक, ठीक है, तो आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आप याद रखना वो कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 5वां, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता आपको बताना है। ठीक है, तो कौन है याद रखेंगे आप लोग? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठा, आंसू के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार हैं, ठीक है, तो कौन है? वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप याद रखना जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे कामायनी, ठीक है, ये भी, और तितली, ये सब आपकी याद करना है। तितली, झरना, ठीक है, और भी क्या होता है आपका? आंसू, ठीक है, ये आंसू हो गई, और आपकी आकाशदीप, ठीक है, ये रचनाएं आप खासकर याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद रीतिकाल का समय माना जाता है सन 1993 से 1318 तक, ठीक है, सन 1318 से 1647 तक, सन 1647 से 1840 तक, सन 1800 से आज तक। तो रीतिकाल का समय माना जाता है। बताओ कब से कब तक माना जाता है आपका रीतिकाल का समय?
तो रीतिकाल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1644 से 1843 ई तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। आठवां, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953, 1944, 1935, 1919। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब का है? ठीक है, तो याद रखेंगे वो है आपका 1943। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पूरा पेपर में सोल्व कराने वाला हूँ, पूरा पेपर सोल्व। इसके बाद भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना है तो कौन सी है? वो है आपकी विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्रेम तरंग के रचनाकार है नागार्जुन, अज्ञेय, घनानंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके प्रेम तरंग के भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 11वां, पीपर पास सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? ठीक है, पीपर पास सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो कौन सा अलंकार है? तो आप सभी जानते हो जो पीपर पास सरिसमंडोला में अलंकार है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है आपका? उपमा अलंकार। 12वां, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24, 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी जानते हो कितनी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 24। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 13वां बोला गया अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, उप। तो अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी आ। ठीक है, इसके बाद 14 कर्ण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो कर्ण रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हो क्या है? शोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15वां गंगा यमुना का समास विग्रह है। तो गंगा यमुना का समास विग्रह आप सभी जानते हो क्या होता है? गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना प्लस गंगा। देखो ये तो उल्टा हो गया, ये तो यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे गंगा होना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 पंछी का तत्सम रूप है पक्षी, पंछी, खग, विहग। तो आप सभी जानते हो जो पंछी का, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तत्सम रूप। ठीक है, 16वें का पंछी का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, कैसे लिखना चाहिए? यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था पंछी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। क्रोध का पर्यायवाची है कुपित, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। ठीक है, तो क्रोध का पर्यायवाची क्या है? तो आप सभी जानते हो जो क्रोध का पर्यायवाची होता है वो होता है आपका कुपित। क्या होता है? कुपित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद उस्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो उस्मत की विभक्ति एवं वचन, ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी है? पंचमी बहुवचन। कौन सी है? पंचमी बहुवचन। इनसे एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। 19 जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? दौड़ते हैं क्या है? उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम, विशेषण। तो जानवर दौड़ते हैं इसमें वाक्य में दौड़ते हैं आपका क्या? विधेय। क्या है आपका? विधेय। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सीता ने पत्र लिखा में किस प्रकार का वाक्य है? सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? बताओ किस प्रकार का वाक्य? भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है, देखो सीता ने क्या किया? पत्र लिखा, तो उसने क्या किया? अपना कर्म किया। तो क्या हो गया आपका? कर्मणी प्रयोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग खंड बा करने वाले हैं। तो वर्णात्मक प्रश्न है, क्या है आपका? 6 अंक का पूछा जाएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है आपका गद्यांश? इसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर उत्तर करेंगे। ठीक है, मैं इसको हल लेकर भी आया हूँ, आपको पूरा पेपर सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। बोला गया हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय के बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वहीं वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे साहित्यकारों के बारे में बताया गया कि जो हमारा आज है हिंदी में नई विचारधारा रचने वाले साहित्यकारों का ये मानना है कि उनके साहित्य में भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, छिपी हुई हैं। यहाँ लिखा है ना, नित मानी छिपी हुई हैं, भविष्य की भावनाएं छिपी हुई जिस पर आगामी पीढ़ियां गर्व कर सकेंगी। ठीक है, जिसमें आने वाली पीढ़ी हैं वो क्या कर सकेंगी, गर्व कर सकेंगी। ठीक है, चलो मैं इसका बताता हूँ। क्या आपसे प्रश्न पूछा जाता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, ये भी 2 अंक का है। गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या, ये भी 2 नंबर की है। अतीत का स्मारक हो जाएगा, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का। टोटल कितने हो जाते हैं, 2 + 2 + 2 = 6। चलो, इसका जो संदर्भ है क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लिखूं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया आपका, क्या लिखूं से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, पता चल गया ना इस वाले का पूरा मतलब। एक इस पाठ से लिया गया आपका, क्या लिखूं से लिया गया, लेखक कौन है आपके, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बस इतना लिख दोगे, आपके 2 मार्क्स जो हैं पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी आपको 2 नंबर में। कौन सी, ये वाली जो है रेखा खींच दिख रही ना आप लोगों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर आपका चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। कैसे लिखोगे, सिंपल सी लिखनी है। देखो क्या है, आज हिंदी में नई विचारधारा रचने वाले साहित्यकारों का ये मानना है कि उनके साहित्य में भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं जिस पर आगामी पीढ़ियां क्या करेंगी, गर्व कर सकेंगी। आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं वह भी वृद्धि होकर यानी कि बूढ़े होकर निश्चित रूप से अतीत की स्मृतियों में खो जाएंगे। उनके स्थान पर फिर से नए तरुण साहित्यकारों का समूह आकर नवीन का सृजन करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखनी है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाहर डाल दूंगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद क्या बोला गया है कि प्रश्न आपका क्या था, अतीत का स्मारक हो जाएगा, क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो अतीत का स्मारक हो जाएगा तो इसका मतलब होता है अतीत की यादों का स्मृति चिन्ह बन जाएगा। 2 अंक हो गया। पूरा आपने कितने नंबर का कर लिया, पूरा 6 अंक का आपने कर लिया और 20 वो कर लिए। कितने नंबर हो गए आपके, 26 नंबर हो गए। ठीक है, इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हो ये। ठीक है, मनुष्य का ये आपको एक करना था तो मैंने आपको एक करके बता दिया। चलो, इसका अगर माना जाए गद्यांश का क्या है, ये लिया गया है आपके ईशा तू ना गई मेरे मन से। किससे लिया गया था, ईशा तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखना। ठीक है, अगर ये आ जाए तो ये वाला भी कर देना आराम से। इसके बाद आपको निम्नलिखित में से किसी एक पाठांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपका कितने अंक का आता है, 6 अंक का बोला गया है। उदो मन्ना भय 10 20 है कि नहीं। एक उतो सो गयो शाम संग को अवराधे ईस, इंद्र शीतल भई के सब बिन ज्यों देई बिन शीश, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, इसे बताना है उपयुक्त पदांश का हिंदी में संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ये देखो ये वाली, है कि नहीं, और ये इसकी आपको व्याख्या करनी है। और इसके बाद इंद्री शीतल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश, उपयुक्त पंक्ति में उपयुक्त अलंकार का नाम। तो अलंकार का नाम क्या हो जाएगा आपका, उपमा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको संदर्भ कैसे लिखोगे, तो प्रस्तुत पदांश सूर्यदास विचरित सूर्य सागर से लिया गया है। किससे लिया गया आपका, सूर्य सागर से लिया गया है। ठीक है, विरचित सूर्यदास विरचित सूर्य सागर से लिया गया। इस तरह से आप लिखोगे। अब आपको क्या करना, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं हैं कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। ये था आपका रेखांकित अंश की व्याख्या।
कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही कहाँ चला गया, मथुरा चला गया। इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में अलंकार मैंने बता दिया था, उपमा अलंकार है, अथवा ये कर सकते हो यहीं कहीं पे वह बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है स्मृति शाला सी, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आउत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ये कर सकते हो, मैंने एक करना था आपको, मैंने एक करके आपको बता दिया। इसके बाद दिए गए संस्कृत पदांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तणाज्ञा कूले ईशता अस्या घटानाम बलयाकृति पंक्ति धावलम चंद्रिकाय बहुराजते अगणिता पर्यटक सूर्यदेर देशंभ्या नित्यम अत्र आयंती अस्या घटानाम च शोभा विलोक्त इमं बहु प्रशंसी। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे आप लोग, सबसे पहले लिखोगे क्या, संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पाठ वाराणसी से है। किससे लिया गया, आपका वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है, लिखा है वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, तो क्या मतलब हो गया, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है, ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, यम विमल सलिल तरंगणाएं कूले स्थित, इसका क्या मतलब हो गया, ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों के असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अर्थ लिख लोगे इसको पढ़ के। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का आपका आएगा, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर की आपकी क्या हिंदी में अनुवाद, टोटल 5 अंक का। आत्मा में आप ये कर सकते हो, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतु मान तकुर्वन ते अस्माकं संस्करणाय यान आचरणाय विचारान एन दर्शन सत्य सर्वम अस्माकं संस्कृत। ठीक है, आपको ये करना था तो एक मैंने करके आपको बता दिया है। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या आता है, एक आपको आता है पदांश का क्या करने को, आपको आता है कि जो आपको श्लोक दिया होता है उसकी जो व्याख्या की हिंदी लिखने को आती है। ठीक है, चलो वो करते हैं। देखो 14 दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किस्वित गुरुतरा भूमि किस्विन चचरा चाखात किन विष्णु सर्गतम बातात किश्चित बहुतरा तृणात माता गुरुतरा भूखे खा भूमे खात पित्तो चर सत्था चर तत्था मना शीघ्रतर बातात चिंता बहुतरी तृणात। ठीक है, इसका आपको क्या बताना था, हिंदी में अनुवाद आपको करना है। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। यहाँ यश द्वारा पूछे गए प्रश्न को युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर संग्रहित है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका यश है उसके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। क्या है, यश भूमि से भी भारी क्या है, ठीक है ना, तो आकाश से भी ऊंचा क्या है, यहाँ पे सब लिखा है। ठीक है, वायु से भी शीघ्रगामी क्या है, तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है, तो युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी शीघ्रगामी है, चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। ठीक है, ये इसका उत्तर दिया था। आप ऐसे लिख देना आराम से, 5 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला कर सकते थे। ठीक है, चलो मैंने एक करना था आपको करके बता दिया। इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग बलिदान की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, आपको लिख देना है, आपके ज़िले में जो हो, हमारे ज़िले में यही पड़ता है चंद्रशेखर वाला, और आपके ज़िले में जो वो लिख देना आप, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 6वां प्रश्न, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीनों आप इम्पोर्टेंट हैं, तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, जीवन परिचय। इसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं 5 नंबर में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास बहुत आता है, माधवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या बिहारी। कर लेना इन चारों में से कोई एक तैयार कर लेना। मैं तो कहता चारों तैयार कर लेना आप, आपको इन चारों में से कोई ना कोई आराम से देखने को
मिल जाएगा। पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि जो आप एक श्लोक याद किए हो वो लिखना है। वो शर्त ये कि वो जो श्लोक आपने याद किया है वो इस प्रश्न में ना दिया हो, प्रश्न पत्र में ना दिया हो। ठीक है, वो लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। चलिए कैसे दोगे आप? बोला गया है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रम अस्ति। ठीक है, तो क्या लिखोगे? तो वाराणसी कस्या की जगह काट के क्या लिख दोगे? संस्कृत भाषाया, यहाँ लिख दोगे संस्कृत। ठीक है, इतना लिख दो, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी सब ऐसा उतार देना, क्वेश्चन मार्क हटा के ये लगा देना, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीरा केन पूजते। ठीक है, बीरा केन पूजते, केन हटा देना, यहाँ पे कर देना आप लोग बीरेण, बस ये हटा के ऐसे कर देना, बस आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसके बिना पदेन बिना किम दूरम आती, तो किम काट देना, यहाँ कर देना आप पत्थरम, बस यहाँ पे ऐसे कर देना, आंसर हो गया आपका। ट्रिक है ये। ठीक है, इसके बाद भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, किम काट देना। ठीक है, ये किम काट देना, बाकी आप सब लिख देना। अगर लिखना चाहो इसका बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है। ठीक है, क्या? विश्वस्य, ऐसे लिखोगे विश्वस्य। ठीक है, आपको कितने 2 करने थे, मैंने 3 करके बता दिए, आप इसको छोड़ भी सकते हो तब भी कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अगर विश्वस्य मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इष्टृष्टा। ठीक है, ईश्वरा, ईश्वरा मतलब भगवान, एक एव अस्ति इति। ठीक है, बाकी सब ये उतार देना। ठीक है, बस बाकी सब ये उतार देना। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन के खेल का महत्व, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण का कारण में निवारण, सदाचार, विज्ञान और मानव जीवन, ये चारों याद कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में चारों में से एक ना एक देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।